ईस्वी सन 1575 महाराणा प्रताप और बादशाह अकबर के बीच हल्दी घाटी का युद्ध शुरू हो चुका था। दिल्ली का बादशाह अकबर 9 वर्ष पहले हुए चित्तौड़ के तीसरे युद्ध को भूल नहीं पाया था, जहां मेवाड़ के सेनापति जयमल राठौड़ की 8,000 राजपूती सेना ने अकबर के 60,000 में से 40,000 सैनिक काट डाले थे। इसी से सबक लेते हुए अकबर ने 80,000 सैनिकों का भारी लाव लश्कर का दस्ता मेवाड़ के 20,000 राजपूतों से लड़ने के लिए लगा दिया। युद्ध शुरू हो चुका था। मेवाड़ का भविष्य अब इन्हीं वीरों के हाथों में था। महाराणा प्रताप अपने प्रिय चेतक नाम के घोड़े पर सवार थे। राणा प्रताप सिंह का नीलवर्णी अश्व चेतक उनके पिता द्वारा उनको दिया गया था, जो कि उनको जान से भी अधिक प्यारा था। पहले दिन का युद्ध अकबर के सेनापति बहलोल खान के मरने के साथ समाप्त होता है। महाराणा प्रताप ने अपने एक ही वार में बहलोल खान को उसके घोड़े सहित 2 टुकड़ों में काट डाला। महाराणा प्रताप का घोड़ा चेतक कुल 250 किलो का भार सहकर युद्ध के मैदान में उतरता था। स्वामी भक्त होने के साथ साथ वो अन्य घोड़ों के मुकाबले बलिष्ठ भी था। युद्ध के समय उसके मुंह के आगे एक लोहे की बनी हाथी की सूंड लगाई जाती थी, ताकि युद्ध के वक्त वो खुद को हाथियों के समक्ष समझकर युद्ध लड़ सके और शत्रु हाथी भी उसे हाथी समझे और उससे दूर रहे। हल्दी घाटी के युद्ध में चेतक दोनों पैर आगे कर मुगल सेनापति मानसिंह के हाथी पर चढ़ जाता है, जहां राणा के वार से बचने के लिए मुगल सेनापति हाथी के ऊपर बने होज में दुबक कर बैठ जाता है, परंतु राणा के भाले से उसका महावत मारा जाता है। उतरते वक्त हाथी की सूंड पर लगी तलवार से चेतक का पैर कट जाता है। फिर भी चेतक स्वामी भक्ति का परिचय देते हुए आंखों से आंसू टपकाते हुए युद्ध लड़ता रहता है। इसी बीच महाराणा प्रताप दुश्मनों से गिर जाते हैं और अंत में मूर्छित हो जाने की अवस्था में जाने लगते हैं। इतना देख मेवाड़ के सेनापति झाला मान सिंह महाराणा प्रताप से आग्रह करते हैं कि आप अपना मुकुट हमें दे और आप सुरक्षित जगह पर चले जाए, लेकिन राणा प्रताप कहां मानने वाले थे। सामंतों ने कहा कि आप रहेंगे तो मेवाड़ रहेगा। चेतक अब भी दर्द लिए अपने स्वामी का साथ निभा रहा था। युद्ध भयानक रूप धर चुका था। इसी बीच मुगल सेना ने एक चाल चली। समस्त मुगल सेनाएं सिर्फ महाराणा प्रताप पर आक्रमण करने लगी। इसी बीच मेवाड़ी सामंतों ने चेतक को जख्मी होता देख उस पर लगी लोहे की सूंड निकाल दी और अतिरिक्त भार अलग कर दिया। आखिर में महाराणा प्रताप का राज मुकुट झाला मन्ना को पहना दिया गया। झाला मन्ना कद काठी और दिखने में बिल्कुल महाराणा प्रताप जैसे थे। झाला मन्ना मुगलों को अपने पीछे लगाकर राणा से उनको दूर ले जाते हैं और महाराणा प्रताप को चेतक के साथ खमनोर की पहाड़ियों की तरफ रवाना कर दिया जाता है। घायल चेतक अपने मूर्छित स्वामी को बचाते हुए हवा की गति से निकलता है। पीछे मुगल सैनिक होते हैं। कुछ दूर निकलते हैं कि चेतक का युद्ध में तलवार के वार से घायल पैर पूरी तरह से टूटकर गिर जाता है। कुछ आगे निकलते ही रास्ते में 36 फीट का गहरा बरसाती नाला आ जाता है। चेतक तुरंत रुक जाता है और तीव्र गति से दौड़ता हुआ आखिरी एक छलांग मारता है। ये घटना अपने आप में एक इतिहास बन जाती है। चेतक 36 फीट का बरसाती नाला पार कर जाता है। वहीं मुगल अपने घोड़े कुदाने का साहस नहीं कर पाते। वे बस मुंह ताकते रह गए और राणा उस पार पहुंच गए। और फिर यही हिंदुस्तान का वीर चेतक वीर गति को प्राप्त हो जाता है। महाराणा प्रताप जो कभी न झुके, कभी न रोए, आज अपने प्रिय चेतक का मुंह अपनी गोद में लिए आंसू बहा रहे थे। अंत में इसी जगह पर चेतक की समाधि बनवा दी जाती है।